Hello, welcome you all. This is Megha. Today, in the part third of the chapter Reproductive Health, we are going to learn sexually transmitted diseases, infertility, and assisted reproductive technologies. So, let's see the first topic, that is sexually transmitted diseases. So, here we will see that these are the diseases which are transmitted through sexual intercourse. Okay, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं वो किससे फैलते हैं? सेक्शुअल इंटरकोर्स से विद इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, द अदर नेम ऑफ दीज डिजीज़ आर वेनरल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ओके, तो ये डिजीज़ हैं जो सेक्शुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं with a infected person. Other names also very important: venereal diseases and reproductive tract infections. Let's see the diseases and their causative agents. So only you have to remember the name of the causative agent of the disease. Okay, so let's see one by one. First one is AIDS. Okay, you all are well aware of this disease, AIDS. This is a disease which is caused by HIV virus, human immunodeficiency virus. What is the full form of AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. Okay, ये डिजीज़ एड्स डिजीज़ HIV वायरस से फैलती है. ठीक है. दैन नेक्स्ट वन इज़ गोनोरिया. इट इज़ caused by Neisseria gonorrhoeae. Syphilis is caused by Treponema pallidum. These are the bacterial diseases, as well as chlamydiasis also caused by Chlamydia trachomatis. तो ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, गोनोरिया, सिफाइलिस एंड क्लाइमिडियासिस. ठीक है. दैन जेनिटल हर्पीस caused by herpes simplex virus. Genital warts caused by human papilloma virus. Hepatitis B is caused by hepatitis B virus. Trichomonasis is caused by Trichomonas vaginalis. Enterobiasis is caused by Enterobius vermicularis. It is a nematode. Scabies caused by Sarcoptes scabiei. Okay, it is an ectoparasite. Whereas candidiasis is caused by a fungus called Candida albicans. ठीक है. तो ये जो हैं डिजीज़ और इनके कॉजेटिव एजेंट्स आपको याद करने हैं. वैसे आपको बाकी तो सब सिमिलर लग रहे होंगे, ओनली ये सिफाइलिस है जिसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रेपोनेमा पेलिडम. ओके, दूसरा है जेनिटल वॉर्ट्स. इसका पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. आपको यही दो अच्छे से याद करने हैं क्योंकि बाकी जो भी हैं नाम वो सिमिलर हैं. ठीक है, डिजीज़ का और उसके पॉजिटिव एजेंट्स का. ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, ट्राइकोमोनासिस का ट्राइकोमोनास है, तो कुछ सिमिलैरिटी है नाम में. ओके, सिफाइलिस और जेनिटल वॉर्ट्स को याद करना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दो आपको नहीं याद रहेंगे. सिफाइलिस का है ट्रिपोनेमा पैलिडम एंड दिस जेनिटल वॉर्ट्स का है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके, तो ये सारे डिजीज़ में से हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ट्स एंड HIV, ये तीनों इन्फेक्शंस क्योर नहीं हो पाएंगे. अदर जो हैं कम्प्लीटली क्योरेबल हैं अगर वो अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए. ठीक है, तीन डिजीज़ को छोड़ के, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ट्स और एड्स, इन तीनों को छोड़ के बाकी जो अदर डिजीज़ हैं वो कम्प्लीटली क्योर हो सकते हैं अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएं. ठीक है, अब देखते हैं कि इनका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट इज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स. अब जो HIV है और ये वाला जो हेपेटाइटिस है, ये जो डिजीज़ हैं ये कंटामिनेटेड इंजेक्शन से भी फैलते हैं. ओके, कंटामिनेटेड इंजेक्शन से भी फैलते हैं. एंड ऑल्सो बाय ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया जाए किसी हेल्दी पर्सन में तो भी ये डिजीज़ फैल जाएगा. एज वेल एज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस. ओके, सेक्शुअल इंटरकोर्स तो मेजर कॉज है ही इनका.
अदर कॉजेज़ HIV के और हेपेटाइटिस बी के ये हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड इंजेक्शन, नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, transfusion of blood from infected person as well as from infected mother to the fetus. Okay, so this is about sexually transmitted diseases. Now let's see their preventive measures. कैसे prevent किया जाए? First one is to avoid sex with the unknown partner. अब किसी पार्टनर को आप जानते ही नहीं हैं तो उससे आप सेक्स नहीं करें, ओके। और विद मल्टीपल पार्टनर, ऐसा नहीं है बहुत सारे पार्टनर से आप सेक्स कर लें, ओके। दैट may lead to a sexually transmitted disease. Then always use condom during an intercourse, okay. This is very important. Then use sterile needles and syringes. Awareness about STDs. आपको अगर जानकारी ही नहीं होगी कि STD कैसे फैलते हैं तो उससे डिजीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. देन इन केस ऑफ एनी डाउट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी इचिंग हो रही है जेनिटल एरिया में, तो उससे आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, हेजिटेट नहीं करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ओके। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, ओके। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद भी वो चिल्ड्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ओके। जो इनफर्टिलिटी होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो इनफर्टिलिटी है जिसमें जो कपल्स हैं वो कभी बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं, दे आर नेवर हैव देयर चिल्ड्रेन. Then the second one is the secondary for infertility, in which the couples have one baby, after that they are not able to conceive, okay. एक बार तो कंसीव हो गया, बेबी हो गया है, और मतलब कंसीव हो गया है चलो एक बार, लेकिन दोबारा जब करना चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, ओके। सो दिस इज़ मोस्ट कॉमन इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी वाली जो है ये मोस्ट कॉमन है. अब इन सच केसेस कपल्स को असिस्ट किया जाता है कि दे विल गो थ्रू द टेक्निक्स कॉल्ड ART, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब हम ये टेक्निक्स पढ़ेंगे. फर्स्ट टेक्निक दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओके. सेकेंड वन इज द गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. थर्ड इज ICSI called intracytoplasmic sperm injection, and the fourth one is artificial insemination technique, ठीक है. अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट वन इज़ द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. दिस इज़ द मेथड विच इन्वॉल्व इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो और इन विवो आपने सुना होगा. इन विट्रो में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा इन लेबोरेटरी कंडीशंस, लैब में होगा, ठीक है. लैब में ही सुटेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है. इन वीवो में क्या होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके. तो ये इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी. ऐसा नहीं है, इट इज़ अ मिसनोवर. टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बन रहा है वहाँ पे, जाइगोट या एम्ब्रियो ही बनाते हैं, उसके बाद वो फिर से बॉडी फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है. तो टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये इसके बारे में सबसे पहले पता किया गया था तब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. तो आपको पता है कि लैब में सबसे ज़्यादा टेस्ट ट्यूब ही यूज़ होती हैं, तो उससे ही ये नाम रख दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके. तो लेट्स सी होता क्या है. इन IVF मेथड, ओवा फ्रॉम वाइफ और फीमेल डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और मेल डोनर is removed surgically and then fertilized in the laboratory. जो वाइफ है, अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है IVF की हम बात करें तो वही फीमेल्स IVF कराते हैं जिनके दे कैन प्रोड्यूस एग, दे कैन प्रोड्यूस द ओवा तो बना रहे हैं, बट उनकी माइट भी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओके. ब्लॉकेज हो गया है, तो इसलिए दे विल गो फॉर दिस मैथड. तो
तो उसमें क्या होता है, ओवा उस वाइफ से निकाल दिया जाता है उसकी बॉडी से, और स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड, then they are fertilized in the laboratory. Okay, so let's see. You can see here, first step is the ovarian stimulation, hormone therapy. पहले बॉडी में इंजेक्शन लगाया जाता है LH और FSH हार्मोन का, जिससे जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दी ओवम। तो बहुत सारे ओवम बन जाते हैं। ओके, नाउ दीज ओवम आर कलेक्टेड एंड पुट इट इन अ पेटर डिश। ठीक है, ये सारे एग हैं या ओवम बोल लीजिए, इनको पेटर डिश में कलेक्ट कर लिया जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट है। सिमिलरली स्पर्म्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड। ठीक है, स्पर्म्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं हस्बैंड से। नाउ दीज स्पर्म्स आर प्लेस्ड ऑन द पेटर डिश एंड what will happen then sperms come closer to the egg and fertilization takes place. Okay, after fertilization zygote is formed, then zygote divides to give rise to an embryo. Okay, अब ये जो zygote है इसको अगर बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, zygote को इंजेक्ट करने के लिए यूट्रस में इंजेक्ट होगा या फैलोपियन ट्यूब में, ऑब्वियसली इन द फैलोपियन ट्यूब। ज़ाइगोट फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं जिफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ज़ाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज़ देन ट्रांसफर इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बोलते हैं ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, नाउ इफ़ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इज़ ट्रांसफर, अगर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कितने ब्लास्टोमियर्स हैं, मोर देन 8 से ज़्यादा 16 to 32 मान लीजिए। ठीक है, अगर इतने ब्लास्टोमियर्स वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र होगा यूट्रस में, उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। ओके, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाला जो एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफ़र कहाँ होगा, इन द यूट्रस, उसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र। क्लियर है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड दी बॉडी। ओके, इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी। ओके, नाउ इन विट्रो इज क्लियर, नाउ लेट्स सी द इन विवो। इन दिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन द फीमेल बॉडी। एम्ब्रियो कहाँ बना रहे हैं, इन द फीमेल बॉडी, एम्ब्रियो बन रहा है फीमेल बॉडी में। देन इट इज़ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल। ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा है फीमेल बॉडी में, अब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया। अब उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर रहे हैं दूसरी फीमेल बॉडी में। ठीक है, एक फीमेल बॉडी है, जस्ट अ मिनट, ओके, suppose this is the female body, this is another female, this female is producing the ovum and इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है, एम्ब्रियो बन गया है। this embryo is now implanted in the uterus of the another female, इसमें implant कर दिया गया है। ठीक है, now this woman has taken the place of her real mother, so this woman is now called a surrogate mother। वुमेन को क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर बोलेंगे। इस मदर का ना तो ओवम था ना ही इसके हस्बैंड का स्पर्म था। ठीक है, बाकी सब जो काम हुए थे फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन वो इधर हुआ था इस मदर में, इसके बाद ये ट्रांसफ़र कर दिया इस फीमेल बॉडी में। जो बॉडी रियल मदर का नाम रोल कर रही है, मतलब नर्सिंग कौन करेगी, ये वाली मदर कराएगी, इस मदर को बोलेंगे सरोगेट मदर। ओके, तो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं भाई जिनको अपनी फिज़िक का बहुत ध्यान रखना है, दे विल गो फॉर दिस। आपने देखा होगा अभी शिल्पा शेट्टी की एक बेटी हुई है, दैट इज़ बाई सरोगेसी ओनली, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए, जो भी फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है बॉडी के वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही है, तो ये इक्सी भी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही एक दूसरा मेथड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू एन एग। एक स्पर्म
डायरेक्टली एग में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है थ्रू अ माइक्रोपिपेट। ओके, स्पर्म को डायरेक्टली एग में इंसर्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ माइक्रोपिपेट। आपने अभी आईवीएफ में क्या देखा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या देखा था कि जो एग है उसके आसपास काफ़ी सारे स्पर्म्स प्लेस कर दिए जाते हैं। ओके, मैनी स्पर्म्स आर देयर। Whereas in intracytoplasmic sperm injection, only one sperm is used, which is directly injected in the egg. This is the only difference between in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. हो तो ये बाहर ही रहा है ना बॉडी के, तो इसे भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, बट इसमें स्पर्म जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ ओनली वन एंड विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द एग। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अब इसमें क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं एग में। ओके, अब जाइगोट बनेगा। जाइगोट को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वही बोलेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर या 32 सेल स्ट्रक्चर का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र, IUT। ओके, अभी देखा था ना हमने जिफ्ट और IUT मेथड्स। ओके, जिफ्ट एंड IUT द सेम इज़ डन आफ्टर दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब ये मेथड उन फीमेल के लिए यूज़फुल है जो कि गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, तो ओवम इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर। अब इसमें एक डोनर फीमेल चाहिए होगी जो अपना एग दे सके। द ओवम इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर and then transferred into the fallopian tube the another female, okay, who can not produce ova but can provide a suitable environment। ओके, ओवा नहीं बना पा रही है, एग नहीं बना पा रही है, लेकिन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है बेबी की ग्रोथ के लिए। तो उस केस में ये मेथड किया जाता है गैमीट, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इजंट इट? Gift is clear. Now move on to the next one, that is artificial insemination. Insemination, you know, discharge of the semen in the vagina. Okay, इसमें आर्टिफिशियली किया जा रहा है। ये टेक्निक उन मेल्स के लिए और उन हस्बैंड्स के लिए यूज़फुल है जो कि इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं फीमेल को। ठीक है, यानी कि वो अपना सीमेन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं फीमेल वेजाइना में, और दे हैज़ अ वेरी लो स्पर्म काउंट कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। ये आपने डिजीज़ सुना होगा ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम है। तो इस टेक्निक, इसमें क्या किया जाता है, इस टेक्निक में जो सीमेन है हस्बैंड का या कोई डोनर का, अगर हस्बैंड का सीमेन में ज़्यादा स्पर्म नहीं है और या वो स्पर्म है ही नहीं, तो या तो डोनर से लिए जाते हैं। ठीक है, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है एंड देन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना। फिर उनको आर्टिफिशियली वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और या फिर यूट्रस में। अगर यूट्रस में इंसर्ट कर रहे हैं तो बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखा है आपने, ये आर्टिफिशियली इंसर्ट किया गया है इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। अब बाकी आपने पता है अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, एग तो फीमेल प्रोड्यूस ही कर रही है, स्पर्म्स एंटर हो गए, they will fuse and they form naturally, the process goes on। Okay, this is all about this video. Hope you like my lectures. Thank you for watching.